हाय गाइस, मैं पीके शर्मा आपका लेक्चर नंबर 17 में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आइए हम लोग लेक्चर नंबर 17 में, जैसा कि मैंने अभी इसके पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग और स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट के टॉपिक में मैंने ये बताया अभी आपको कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग का क्या मतलब होता है, हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग हमको कैसे करनी चाहिए। और ट्रांजिस्टर की बायसिंग समझाने के बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन के अंदर जो पाया जाने वाला एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, जिसे आप क्यू पॉइंट कहते हैं। इस क्यू पॉइंट को अगर जब हम फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके फिक्स होने से ही ट्रांजिस्टर की जो सर्किट है वो प्रॉपरली जो है प्रॉपर बायस्ड सर्किट मिलेगी उसकी। और दूसरी बात ये कि वह ट्रांजिस्टर एक फेथफुल एम्पलीफायर की तरह व्यवहार करेगा। तो इस क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो इस पॉइंट को डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको एक टॉपिक के फॉर्म में आपको समझाया था कि आप इसको एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहला ट्रांजिस्टर का पैरामीटर और दूसरा बताया था टेम्परेचर में वेरिएशन, यानी कि वो दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके चेंज होने से हमारे क्यू पॉइंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। और जैसा कि बताया भी था मैंने, क्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो क्यू पॉइंट का मतलब होता है, क्यू पॉइंट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आईसी, वैल्यू ऑफ आईबी और वैल्यू ऑफ वीसीए। ये तीन जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट, इनपुट करंट मींस बेस करंट, आउटपुट वोल्टेज मींस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये पॉइंट्स ही हमारे क्यू पॉइंट्स कहलाते हैं। तो आइए सीखते हैं अब एक एक करके। पहला जो हमारा ये फैक्टर है जिसे हम ट्रांजिस्टर का पैरामीटर कह रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर के पैरामीटर के वेरी करने से, चेंज होने से कैसे हमारे क्यू पॉइंट की वैल्यू चेंज होती है। याद रखिए आप, हमने कहा था कि ये जो पैरामीटर है, हमने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई डिवाइस है, हमारे पास कोई डिवाइस है, ये कोई ट्रांजिस्टर डिवाइस है, उसमें कोई डिवाइस है और उसमें कोई ट्रांजिस्टर हमने लगा के रखा है, मान लीजिए यहाँ ट्रांजिस्टर लगा के रखा है, और हम इस सेम ट्रांजिस्टर मान लीजिए जो हमने यहाँ लगाया है वो बाय द वे कहीं से गड़बड़ हो गया, उसको हटा करके और हम उसी टाइप नंबर का सेम अगर ट्रांजिस्टर, मान लीजिए इसका टाइप नंबर कुछ मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी मान लीजिए, और इसको हटा दिया और इसके प्लेस पे सेम टाइप नंबर का दूसरा ट्रांजिस्टर लाके अगर हम लगा दें, तो ऐसा हमको लगता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यदि उसके अल्फा पहले वाले जो ट्रांजिस्टर में लगा हुआ था, अगर उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.99 हो, तो ऐसे केस में बीटा की वैल्यू अगर हम निकालते थे फार्मूला अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा से, तो आपको यहाँ से बताया था मैंने 1 माइनस 0.99, और इसको सॉल्व किया था यहाँ से, तो आपने यहाँ से बीटा की कुछ वैल्यू फाइंड की, बीटा की वैल्यू मान लीजिए समथिंग जो भी आ रहा हो यहाँ से आता था। ठीक ऐसे अगर अल्फा की वैल्यू जो हम दूसरा ट्रांजिस्टर ला के यहाँ पे रखे, अगर उसके लिए अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाए, मान लीजिए 0.97 हो जाए, अब पुनः यहाँ पे बीटा रखते थे, तो हमने आपको समझाया था बड़े बेहतर तरीके से कि अब इस केस में भी जो बीटा का जो मान मिलता था वो बड़ा ही लार्ज चेंज दे रहा होता था। तो ऐसा हमारे कहने का मेन जो यहाँ पे मतलब है वो ये है कि इस बीटा के चेंज होने से किस प्रकार हम क्यू पॉइंट में चेंज पा सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में समझा रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं मूल रूप से आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर दैट मीन्स बीटा किस प्रकार से चेंज होने से इस क्यू पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है।
तो देखिए बीटा के चेंज होने से क्या होता है, अगर हमने ट्रांजिस्टर का जो पैरामीटर है इसको चेंज कर दिया, अगर हमने बीटा चेंज किया अगर हम बीटा को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या होता है, ये हमारे कलेक्टर करंट को चेंज कर देता है, कलेक्टर करंट चेंज हो जाती है। और जब कलेक्टर करंट चेंज होती है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या होता है, जो आपका ये आउटपुट वोल्टेज है ये चेंज हो जाता है। क्योंकि आपने डीसी लोड लाइन के इक्वेशन में देखा था IC इज इक्वल टू होता है -1/RL इंटू VCE प्लस आप VCC अपन में RL। ये आपने ट्रांजिस्टर के डीसी लोड लाइन इक्वेशन में देखा था। आप ध्यान दें कि यहाँ जो IC है उस IC की वैल्यू के चेंज होने से VCE की वैल्यू का चेंज आ सकती है, और VCE का चेंज होना, IC का चेंज होना मतलब इनडायरेक्टली Q पॉइंट का चेंज होना। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ट्रांजिस्टर का जो ये पैरामीटर है, पैरामीटर के चेंज होने से हमारे कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होती है, और कलेक्टर करंट की वैल्यू के चेंज होने का मतलब क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज का मान का चेंज हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर, ट्रांजिस्टर पैरामीटर, जिसके चेंज होने से हमारे Q पॉइंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब आता है सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर में वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से किस प्रकार से हमारे Q पॉइंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये हमको इस पॉइंट के अंदर समझना है। तो आइए सीख लेते हैं इसको भी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चीज बड़ा साफ है, टेम्परेचर, जैसे हमारे पास ये मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, सपोज दैट कोई भी एक ट्रांजिस्टर हम बना लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए PNP में ही हमने बना लिया। P पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे ही इसको देख लेते हैं, ये P नेगेटिव और ये आपका बेस है, ये मीटर है, कलेक्टर है, यानी कि हो जाएगा VCB, ये हो जाएगा आपका ये बस हो गया। हमने कोई भी यहाँ एग्जांपल ले लिया, तीनों ट्रांजिस्टर में से कोई एक लेकर के एग्जांपल हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये ट्रांजिस्टर है, आपको पता है कि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में रखते हैं इसका, और एमीटर बेस जो जंक्शन है इसका, उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। हमने ये कहा कि जब हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये वोल्टेज रिवर्स बायस का है, तो रिवर्स बायस का वोल्टेज है, तो आपको पता है रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ा। रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ा मतलब जो लीकेज करंट है जिसको हम ICVO कहते हैं, ICVO बढ़ेगी। फिर समझिएगा जब हम टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, आपने वहां पे इक्वेशन देखा था I2 ऐसे करके मैं पढ़ाया था, I2 इज इक्वल टू I1 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1। हमने यहाँ कहा था आपसे, इस करंट इक्वेशन में हमने आपको समझाया था कि हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ता है। रिवर्स वोल्टेज के बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि ये वोल्टेज रिवर्स है तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके कारण जो करंट होगी वो बढ़ेगी, और जब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट यानी कि जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट का जब मान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या होता है, जो कलेक्टर करंट है उसका मान बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है। ये बात आपको कैसे समझनी है, कैसे समझ में आएगा कि IC के मान के चेंज होने से ICVO के मान के चेंज होने से IC का मान चेंज होता है। तो आपने पुनः एक इक्वेशन पढ़ा था, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस में बीटा प्लस 1 इंटू ICVO। और इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम लीकेज करंट के मान को चेंज करते हैं या ये मान चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
हमारे कलेक्टर करंट का मान चेंज हो जाता है। और कलेक्टर करंट के मान का चेंज होना दैट मीन्स VCE का चेंज होना। अभी जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में सीखा है आपने डीसी लोड लाइन के कॉन्सेप्ट से। तो IC चेंज हो गया मतलब VCE चेंज हो गया, और VCE चेंज हो गया मतलब Q पॉइंट हमारा चेंज हो। ठीक है, फिर से एक बात और समझ लीजिए, टेम्परेचर वेरिएशन का रोल क्या है इसमें और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने कहा जब टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ता है। रिवर्स वोल्टेज के मान के बढ़ने से क्या होता है, जो हमारी लीकेज करंट है, लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है। लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। आप देखिए इस इक्वेशन से IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO से ICBO का चेंज होना दैट मीन्स कलेक्टर करंट का चेंज होना। और कलेक्टर करंट का चेंज होना मतलब आपने पढ़ा कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या चेंज हो जाना, VCE का चेंज हो जाना। और VCE का चेंज हो जाना मतलब VCE का चेंज हो जाना मतलब Q पॉइंट का चेंज हो जाना। अर्थात आप कोई मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये दो ऐसे मेन फैक्टर्स हो रहे हैं जिनके वेरिएशन के होने के कारण या जिनमें वेरिएशन आ जाने के कारण हमारे Q पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम लोगों का एक टॉपिक है, उसका नाम है थर्मल रनवे। तो मैं आपको थर्मल रनवे का ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि थर्मल रनवे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी हमारे लिए होगा थर्मल रनवे का कॉन्सेप्ट पढ़ना। थर्मल रनवे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि थर्मल रनवे क्या होता है। ये टॉपिक जो भी बताया मैंने, ऑपरेटिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर और दूसरा टेम्परेचर का वेरिएशन, ये मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।